नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल एवरी चार्ट स्पीक्स में। आज का जो यह वीडियो है मेरा, वह जो हमारा सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न का जो सीरीज चल रहा है उसका यह लास्ट वीडियो रहेगा। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कि डोजी कैंडल क्या होता है। ठीक है, पहले डोजी कैंडल किस टाइप का होता है वो मैं बता देता हूँ। देखिए, पहला जो डोजी कैंडल है ये इस टाइप का रहेगा, स्टैंडर्ड डोजी कैंडल, जिसमें ऊपर नीचे वीक रहेगी। ठीक है, और बीच में बॉडी या तो ना के बराबर रहेगी या छोटी सी बॉडी रहेगी। ठीक है, सबसे पहले ये बता देता हूँ कि डोजी कैंडल में क्या रहता है। जो ओपन रहता है और जो क्लोज रहता है वह सेम रहता है। ठीक है, मान लो कि प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ, फिर ऊपर गया, ठीक है, फिर नीचे आया, फिर जाकर जहाँ पर ओपन हुआ था वहीं पर क्लोज हो गया। या तो ओपन और क्लोज एकदम सेम रहेंगे या फिर थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, तो ये जो डोजी कैंडल है ये स्टैंडर्ड डोजी कैंडल है। उसके बाद ये सेकेंड टाइप की जो डोजी कैंडल है, इसमें क्या रहेगा, जो विक रहेगी, लाइन जो विक है वो थोड़ी लंबी रहेगी। इसमें छोटी रहेगी प्लस टाइप की, इसमें थोड़ी लंबी विक बनेगी। ठीक है, सॉरी, इसको हम बोलेंगे लॉन्ग लेग्ड डोजी। आपको नाम याद रखना है तो याद रखिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसका स्ट्रक्चर बस ध्यान में रखिए, कैसा दिखता है, कैसे बनता है। ठीक है, और तीसरे टाइप की डोजी है टी लेटर, आप जानते हो, उस टाइप की डोजी रहती है। ठीक है, इसमें भी ओपन क्लोज सेम रहेगा। और उसके बाद उल्टा टी। ठीक है, जो ये टी टाइप का है उसी का जस्ट उल्टा टी। तो ये जो टी टाइप का है इसको ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलते हैं। अगर आपको नाम नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं, ड्रैगन फ्लाई डोजी। और ये ग्रेव स्टोन डोजी जो नीचे का है, ये ग्रेव स्टोन डोजी। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, ठीक है, वो मैं बता देता हूँ। अगर अप ट्रेंड में ये वाली कैंडल बन रही है, ठीक है, ये वाली स्टैंडर्ड डोजी बन रही है, मतलब यहाँ आकर मार्केट कंफ्यूज हो रहा है कि मार्केट को, मतलब बायर और सेलर, जैसे अप ट्रेंड में है तो बायर्स तो थक रहे हैं, यहाँ पे जाके ये पता चलेगा कि बायर्स अब थक रहे हैं। ठीक है, लेकिन यह भी नहीं है कि सेलर्स ज़्यादा हावी हो रहे हैं, क्योंकि ओपन और क्लोज लगभग सेम ही है, यानी बायर्स और सेलर्स लगभग सेम ही है यहाँ पर। तो जब यह इस टाइप की कैंडल बनती है तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। यहाँ पर कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है कि क्या मार्केट ऊपर जाएगा कि क्या मार्केट नीचे आएगा। यहाँ पर बायर और सेलर दोनों कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, ना ऊपर ले जा पाते हैं मार्केट को, ना नीचे ले जा पाते हैं। तो इस कैंडल के बनने के बाद या तो ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, वापस नीचे आ सकता है, या फिर कुछ समय के लिए प्राइस यहीं पर घूम सकता है, इसी लेवल के आसपास घूम सकता है, या फिर यहाँ पर नया ब्रेकआउट लेकर यहाँ से और ऊपर भी जा सकता है, ट्रेंड कंटिन्यू भी हो सकता है। ठीक है, और ऊपर जा सकता है। ठीक है, ये लॉन्ग लेग्ड डोजी, इसमें क्या रहता है, बायर्स और सेलर्स में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष होता है। इसमें बायर्स काफ़ी ऊपर लेकर जाते हैं प्राइस को, तो एक लंबी विक बनती है। सेलर्स काफ़ी नीचे लेकर आते हैं प्राइस को, तो नीचे भी एक लंबी विक बनती है। ठीक है, फिर वापस बायर्स उसको ऊपर लेके जाते हैं और बीच में कहीं क्लोज होता है। तो
यहाँ पर भी ओपन क्लोज सेम रहेगा, या फिर ओपन क्लोज सेम रहेगा या ओपन के आसपास ही क्लोजिंग आएगी, तो थोड़ी सी बॉडी आपको दिखाई देगी इसमें। ठीक है, ये लंबी विक वाली, ठीक है, या ये प्लस साइन वाली, तो इसमें भी छोटी सी विक छोटी सी बॉडी आपको दिखाई देगी। और ये वाली जो है ये टी टाइप, इसमें क्या रहता है कि मार्केट ओपन होता है, सेलर्स एक्टिव होते हैं और प्राइस को नीचे लेकर आते हैं, फिर बायर्स यहाँ पर एक्टिव होते हैं और प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं। तो जहाँ पर ओपन हुआ था या तो वहीं पर क्लोज होता है या फिर थोड़ा ऊपर नीचे क्लोजिंग आती है। ठीक है, तो ये इस टाइप से भी बन सकता है, और दूसरा थोड़ी सी यहाँ पर बॉडी भी देखने को मिल सकती है, लेकिन बहुत ही छोटी रहेगी। हैमर कैंडल टाइप से बड़ी बॉडी नहीं रहेगी, नहीं तो वह हैमर कैंडल बन जाएगा। तो बॉडी बहुत छोटी रहेगी। ठीक है, इसमें भी ये उल्टा टी है। इसमें क्या होता है कि मार्केट ओपन होता है, ठीक है, ये पूरा यहाँ तक है, थोड़ा सा विक यहाँ निकला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट ओपन होता है, बायर्स प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है, फिर सेलर्स प्राइस को वापस नीचे लेकर आ जाते हैं। बायर्स ऊपर लेकर गए और सेलर्स पूरा प्राइस को नीचे लेकर आ जाते हैं, और जहाँ पर ओपन होता है वहीं पर उसी के आसपास क्लोज हो जाता है। तो मेन चीज़ क्या है डोजी कैंडल में, जो ओपन प्राइस है और जो क्लोजिंग प्राइस है वह लगभग सेम रहती है या आसपास ही रहेगी। ठीक है, तो जो डोजी कैंडल आपको जो पहचानना है तो वह इस टाइप से आप पहचान सकते हैं कि ओपन और क्लोज लगभग सेम रहता है ना। तो या तो बॉडी दिखाई नहीं देगी, ठीक, एक लाइन दिखाई देगी, ठीक है, या फिर छोटी सी बॉडी आपको दिखाई देगी। तो ये सब डोजी कैंडल कहलाते हैं। तो इसमें क्या, अब ये वाला जो डोजी कैंडल है टी, अगर ये अप ट्रेंड में बन रही है, ठीक है, सॉरी, ये वाली जो नीचे वाली डोजी कैंडल है उल्टा, अगर ये अप ट्रेंड में बन रही है और यहाँ पर इस टाइप की डोजी कैंडल बन जाती है, तो चांसेस ये रहते हैं कि यहाँ पर सेलर्स बायर्स और सेलर्स में काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव फाइट हुई, तो यहाँ पर वापस मार्केट के ट्रेंड के चेंज होने के चांसेस बन जाते हैं। तो ये अप ट्रेंड में अगर ये वाली डोजी कैंडल बन रही है, ग्रेव स्टोन डोजी, तो मार्केट वापस नीचे आ सकता है, लेकिन हमेशा आएगा ऐसा नहीं है। ठीक है, और डाउन ट्रेंड में अगर ये टी ड्रैगन फ्लाई टी टाइप की कैंडल बन रही है, तो मार्केट वापस रिवर्स करके ऊपर जा सकता है। ठीक है, कुछ रियल चार्ट एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, है ना, वहाँ आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको चार्ट में, एक मिनट रुकिए। ये देखिए निफ्टी का यह वीकली चार्ट है। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, मैंने रेजिस्टेंस वगैरह लगा के रखा हुआ है। देखिए यहाँ अप ट्रेंड, ये अप ट्रेंड, फिर एक बड़ी रेड कैंडल, फिर यहाँ पे ये डोजी कैंडल बनी। देखिए ये रेड कलर की डोजी कैंडल बनी, इसमें बॉडी लगभग ना के बराबर है। देखिए ओपन दिखा रहा है 9589 और क्लोज दिखा रहा है सॉरी ओपन दिखा रहा है 5989 और क्लोज दिखा रहा है 5985.95, 2-3 रुपए का डिफरेंस है। ठीक है, तो
ये वाली डोजी कैंडल बनी, तो इस डोजी कैंडल का नाम क्या है? ग्रेव स्टोन डोजी। ठीक है, जो टी टाइप की मैंने डोजी बताई थी आपको, उल्टा टी टाइप का, वो वाली डोजी बन रही है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद प्राइस नीचे। ठीक है, फिर यहाँ पर मार्केट नीचे, फिर यहाँ पर एक डोजी कैंडल, इसको आप कंसिडर ना भी करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इसमें बॉडी थोड़ी सी बड़ी दिख रही है आपको, तो ये एक तरह से हैमर कैंडल हो जाता है, तो इसको इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, छोटी बॉडी रहेगी एकदम ना के बराबर। ठीक है, उसके बाद देखिए ये रेजिस्टेंस के पास डोजी कैंडल बनी। ठीक है, इसमें भी छोटी सी बॉडी है, ये दिख रही होगा आपको। ठीक है, ये थोड़ा सा अप ट्रेंड, ग्रीन कलर की डोजी कैंडल, फिर थोड़ा सा नीचे, फिर यहाँ नीचे सपोर्ट के पास, ये रेजिस्टेंस के पास बनी, मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, फिर ये सपोर्ट के पास ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल बनी। ठीक है, फिर या तो ये टी टाइप की होगी या थोड़ा सा ऊपर विक निकला होगा या नीचे विक निकला होगा, है ना। एकदम करेक्ट आपको टी टाइप की बार बार नहीं दिखाई देगी, थोड़ा बहुत विक दिख सकता है आपको, है ना। तो देखिए यहाँ से ये डोजी कैंडल बनी, उसके बाद मार्केट यहाँ से यहाँ तक ऊपर आया। ठीक है, फिर यहाँ पर एक डोजी कैंडल बनी रेड कलर की, ग्रेवस्टोन डोजी। ठीक है, उल्टा टी। ठीक है, मार्केट थोड़ा सा नीचे आया लेकिन ऊपर चले गया, तो हो सकता है यहाँ पर रेजिस्टेंस वगैरह ज़्यादा ना हो, इसलिए यह सक्सेस ना हुई, नहीं हुई, है ना। तो वो आपको देखना है चार्ट में रेजिस्टेंस वगैरह ड्रॉ करके अच्छे से। ये मैंने कुछ रेजिस्टेंस तो मैंने ड्रॉ करके रखे हुए हैं। ठीक है, तो और यहाँ पर भी देखिए एक प्लस साइन वाली डोजी, छोटी सी बॉडी, मतलब स्टैंडर्ड डोजी जो मैंने बताया था आपको, वो बनी। ओपन से क्लोज थोड़ा सा नीचे रह गया। देखिए इसमें इस कैंडल में ओपन था 7514 और क्लोज है 7508, तो ओपन से क्लोज थोड़ा सा नीचे रहा, इसलिए रेड कलर का दिखा रहा है आपको ये, है ना। ये सक्सेस नहीं हुई, प्राइस ऊपर चले गया। ठीक है, तो कई बार क्या होता है ट्रेंड, जैसे मैंने बताया था कि डोजी कैंडल के बाद ट्रेंड वापस से कंटिन्यू भी कर सकता है, ऐसा नहीं कि वापस से नीचे ही आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, ट्रेंड वापस कंटिन्यू हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी स्टैंडर्ड डोजी बनी, इसमें भी विक, ये बॉडी ना के बराबर है, ओपन क्लोज लगभग सेम है। ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ा सा ऊपर गया, फिर यहाँ पर भी रेजिस्टेंस था, और यहाँ पर भी रेजिस्टेंस के पास फिर एक डोजी कैंडल बनी, इसको बोल सकते हैं लॉन्ग लेग्ड डोजी। ठीक है, ऊपर विक ज़्यादा लंबी है, नीचे थोड़ी सी कम है, बीच में छोटी सी बॉडी, उसके बाद मार्केट नीचे। ठीक है, मतलब ये जब कैंडल बने, इस टाइप की कोई भी डोजी कैंडल बने, तो आप सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए कि यहाँ पर अब कुछ ना कुछ होने वाला है। ठीक है, अभी मार्केट कंफ्यूज्ड है, लेकिन आगे जाकर यहाँ पर कुछ ना कुछ हलचल होगी, या तो प्राइस नीचे आएगा या ऊपर जाएगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और आगे देख लेते हैं। ये मार्केट डाउन ट्रेंड में, ये एक डोजी कैंडल बोल सकते हैं, छोटी सी बॉडी है, हैमर जितनी बड़ी बॉडी नहीं है, और यह डाउन ट्रेंड में बन रही है, रेजिस्टेंस के पास बनी है। ठीक है, तो इसको भी कंसीडर कर सकते हैं डोजी कैंडल। ये टी टाइप की बनी, ये उल्टी टी टाइप की बनी, दोनों एक साथ बनी। उसके बाद प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया। ठीक है, मैंने बताया कि कई बार प्राइस इनके बनने के बाद एक रेंज में घूम सकता है कुछ दिन। तो यहाँ देखिए दो डोजी कैंडल बनी, लेकिन प्राइस ज़्यादा ऊपर गया, ऊपर भी नहीं गया और नीचे भी नहीं गया, और यहीं पर रहा। ठीक है, उसके बाद यह ऊपर गया, फिर यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस के पास ये भी एक डोजी कैंडल बनी, लॉन्ग लेग डोजी। यहाँ पर भी एक डोजी, बहुत सारी डोजी कैंडल आपको देखने को मिलेगी।
तो वहाँ कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा रहता है जब भी डोजी कैंडल बनती है ना। तो यहाँ आप लोगों को लगेगा रेजिस्टेंस के पास बन रही है तो मार्केट नीचे भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर नीचे नहीं आया, ट्रेंड को उसने कंटिन्यू किया। अगर आप ट्रेंड में था तो अप ट्रेंड में ही चला गया, कुछ दिन यहाँ पे थोड़ा सा रेंज में रहा, उसके बाद अप ट्रेंड उसका कंटिन्यू हुआ। और देख लेते हैं, देखिए ये भी एक डोजी कैंडल, यहाँ रेजिस्टेंस मार्क किया हुआ है, यह ऊपर गया, ठीक है। यहाँ पर एक डोजी कैंडल बनी, फिर कुछ दिन मार्केट, ये वीकली कैंडल है, मतलब 1 महीने मार्केट इसी रेंज में घूमा, उसके बाद यहाँ नीचे ब्रेकआउट आया, फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर चले गए, ठीक है। मतलब ज़्यादा नीचे नहीं आया, ठीक है, थोड़ा सा नीचे आया, उसके बाद ऊपर चले गए। और कहाँ पे बन रही है, तो ऐसी चार्ट में आपको देखना है, ठीक है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट तो लगा लीजिएगा, उसके बाद ही देखिएगा। ये एक डाउन ट्रेंड, यहाँ पर एक डोजी कैंडल ये वाली, ठीक है। मार्केट थोड़ा और नीचे आया, यहाँ पर भी एक प्लस साइन वाली डोजी कैंडल आप इसको मान सकते हैं, जो ग्रीन कलर की है, ठीक है। यहाँ ये तीनों, मतलब ये डोजी कैंडल आपको कहाँ रेजिस्टेंस सपोर्ट के पास बनी, ठीक है। सपोर्ट को उसने ब्रेक नहीं किया, वापस ऊपर चला गया, फिर यहाँ पर ये मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। फिर मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट नीचे आया रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए, फिर यहाँ पर डोजी कैंडल बना। डोजी कैंडल बनने के बाद ये डाउन ट्रेंड जो था वह कंटिन्यू हो गया, ठीक है। ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो गया, जैसे कि मैंने बताया था कि जो ट्रेंड रहता है उसके कंटिन्यूसन का भी सिग्नल देता है कि जो डाउन ट्रेंड है कंटिन्यू भी हो सकता है, और जो अप ट्रेंड है वो भी कंटिन्यू हो सकता है डोजी कैंडल बनने के बाद। तो यहाँ पर वही दिखा, ठीक है। ये अप ट्रेंड आया, यहाँ पर एक डोजी कैंडल बनी, थोड़ा सा मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर चलेगा, मतलब यहाँ पर डोजी कैंडल सक्सेस नहीं हुई, सक्सेस हुई, सॉरी, ये रेजिस्टेंस नहीं था, यहाँ पर नीचे नहीं आया, लेकिन ट्रेंड ऊपर की तरफ था, अप ट्रेंड था, और अप ट्रेंड कंटिन्यू हो गई डोजी कैंडल बनने के बाद, ठीक है। फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस आया, रेजिस्टेंस के पास एक लंबी डोजी कैंडल बनी, टी टाइप वाली, ठीक है, एक लंबी विक, उसके बाद मार्केट और ऊपर चले गया, ठीक है। ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा था, फिर ट्रेंड और ऊपर की तरफ कंटिन्यू हो गया, यहाँ से मार्केट नीचे यहाँ तक, फिर यहाँ ऊपर, यहाँ पर एक लॉन्ग लेग डोजी बनी, फिर मार्केट थोड़ा नीचे यहाँ से, फिर उसके बाद ऊपर, फिर ये अप ट्रेंड, रेजिस्टेंस के पास ये डोजी कैंडल, ग्रेव स्टोन डोजी, ठीक है। मार्केट फिर नीचे, फिर यहाँ से यहाँ तक मार्केट नीचे, ये 2 डोजी कैंडल बनी, लॉन्ग लेग्ड डोजी, उसके बाद मार्केट ऊपर, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे ही आपको चार्ट में प्रैक्टिस करनी है। यह डोजी कैंडल का मेरा जो वीडियो था, वो जो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न हमारा चल रहा था सीरीज, उसका लास्ट वीडियो था, ठीक है। अब एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आज तक जो भी मैंने आपको सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में समझाया है, उसके बारे में अच्छे से आपको चार्ट में प्रैक्टिस करवाऊंगा, और कुछ नई चीज़ें उसमें ऐड करूंगा। तो आगे जो मेरा वीडियो आएगा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो उसको मिस मत करिएगा। और अभी तक जितना भी मैंने आपको समझाया है उसमें अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो मुझे मैसेज या कमेंट कर दीजिएगा।
ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न का फाइनल वीडियो, जिसमें सारे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में आपको चार्ट में, लाइव चार्ट में समझाऊंगा, ठीक है, और कुछ एडवांस चीज़ें उसमें ऐड करूंगा, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और जब तक वह वीडियो मेरा नहीं आता है तब तक आप अपने से चार्ट में प्रैक्टिस करिए, जितने भी मैंने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताया है, और कुछ नहीं, सिर्फ सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।